ये कैसी इंजरी है भाई कि बाबर आजम ग्राउंड में बैठा हुआ है, मतलब रेस्ट नहीं कर रहा है। कल रात तो हमें खबर दी गई कि ये जी बाबर आजम इंजर्ड हो गया है, ये है। उसके अगले मैच के ऊपर भी शको शबहात हैं कि भाई उसकी इंजरी अगर ज्यादा हुई तो फिर वो और रेस्ट करेगा। बुरा लगेगा। अभी ये कौन सा हादसा है कि ग्रीन विकेट, कल से हम चोर बचा रहे ग्रीन विकेट और आज आ गया कि भाई उल्टी नी जो है वो इंजर्ड हो गया है, वो पहले टेस्ट से बाहर हो गया और एमआरआई के बाद अब ये भी तय हो जाएगा कि वो पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर तो नहीं हो गया। हमें तो झटके तू जो है वो पीएसएल किस तरह खेल रहा था भाई, माजरत के साथ आप लोगों की हटेगी कि यार बैठकर हमें तो कंटेंट यही दे रहे हैं ना। अबे पीएसएल के फाइनल में तिला आ जाती कि बाबर आजम अनफिट हो गए, ट्रॉफी कोई और उठाएगा। बांग्लादेश वो खेल लिया ये किसी तरह, हालांकि रन नहीं बने इनसे। बांग्लादेश उसका डिसमिसल भी बता दिया था कि मोहम्मद अली आउट करेगा, सीम करेगा बाहर। बांग्लादेश में लंगड़ा आम आ चुका है मार्केट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज मैच एक बार फिर मेजबान बांग्लादेश के हक में जा रहा है। और दूसरी जानब ये कि पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और टॉप बैट्समैन बाबर आजम का दूसरा टेस्ट मैच भी खतरे में पड़ गया है और इम्कान इस बात का बढ़ गया है कि शायद वो दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकेंगे। इस पर मतलब ये चंद घंटों की कौन सी इंजरी होती है कि जैसे ही टॉस होता है उसके बाद बाबर आजम ठीक होकर ग्राउंड में बैठा होता है। एक बंदा रात को पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीतकर 8 घंटे के बाद बांग्लादेश पहुंच गया, वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज की तैयारी की, लेकिन उस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उसने ग्रीन पिच देखकर इंजरी का बहाना बनाया है। बात कर रहा हूं मैं बाबर आजम से। और दूसरी जानब ये कि पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और टॉप बैट्समैन बाबर आजम का दूसरा टेस्ट मैच भी खतरे में पड़ गया है और इम्कान इस बात का बढ़ गया है कि शायद वो दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकेंगे। और बाबर आजम जो कि ऑलरेडी टेस्ट फॉर्मेट में जदोजहद कर रहे हैं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी फॉर्म बहाल हुई है तो उम्मीदें हुई हैं कि वो एक बार फिर टेस्ट फॉर्मेट में भी खुद को बनवा लेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि आप किस तरह अब्दुल्ला फजल को निकालेंगे जिसने पहले इनिंग्स में एक शानदार बैटिंग की है, अपने आप को एक साबित किया है कि उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। खुदा ना खास्ता बिल फर्ज अगर वो दूसरी इनिंग्स में फेल भी होता है तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर दूसरा टेस्ट मैच भी देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब नौजवान प्लेयर अगर ऐसी कारकर्दगी दिखाने के बाद भी ड्रॉप होता है तो उसका दिल टूटता है और यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को करनी चाहिए। वैसे भी बाबर आजम की टेस्ट फॉर्मेट में जो जदोजहद है, जो मुश्किलात हैं, आज से नहीं है, 2023 से वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। इन 2023 से लेकर अब तक 2026 की मिड तक सिर्फ 4 फिफ्टियाँ उनकी, कोई सेंचुरी नहीं है। तो इनमें से 3 फिफ्टियाँ दौरा साउथ अफ्रीका में लगातार 3 इनिंग्स में की। उससे पहले जो पिछली 19 इनिंग्स खेली थी, 161 जब किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद जो अगली 19 इनिंग्स थी उनमें एक बार सिर्फ वो 40 रन की हद पार कर सके थे जब 41 रन किए थे, वरना वो मुसलसल फेल हो रहे थे। और जो 3 फिफ्टियाँ लगातार की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद आखिरी 8 इनिंग्स में सिर्फ 1 फिफ्टी कर सके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2023 से अगर आप पाकिस्तान के तमाम जो टॉप बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं या टॉप 6 पोजीशन पर बैटिंग करने वाले बैटर्स हैं, उनमें अगर किसी की एवरेज सबसे कम है तो वो बाबर आजम की है, 25 से भी नीचे एवरेज है। तो इसका मतलब ये है कि खुद बाबर आजम भी टेस्ट फॉर्मेट में जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जैसे ही खत्म हुआ था, बहुत से पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर शुरू हो गए थे कि ये बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान को मिल गया है। अब इस टैलेंट को ए टीम की सूरत में, शहीन टीम की सूरत में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कहाँ भेजते हैं, अब इसको संभालें और फिर दुनिया के साथ मुकाबला करें। ये हर पीएसएल के बाद ऐसा सुनने को हमें मिलता था। मैंने एक वीडियो की थी कि ये पीएसएल का लेवल है जिसके अंदर हमें कुछ क्रिकेटर्स नजर आए हैं, बेहतर हैं और हम इनको मजीद ग्रूम जरूर कर सकते हैं, बट इस पर ज़्यादा मान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है अब पिछले 1-2 सीजन से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। अब एक दिन खत्म हुआ टेस्ट का, एक दिन, वही फॉर्मर क्रिकेटर अब शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर आकर खड़ी है। आमतौर पर जो यूट्यूब वगैरह होता है ना, यूट्यूबर्स होते हैं, आम जो जर्नलिस्ट या फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं होते, वो तो चलो चलती हवा के साथ वो भी अपना रुख बदलने तो खैर है, कोई मसला नहीं है। मगर क्रिकेटर्स को मुझे सिर्फ यही अफसोस रहता है, उनको ठीक बात करनी चाहिए, गजनी बनने की जरूरत नहीं है। बताएं कि भाई साहब हर पीएसएल के बाद हम इस तरह की बातें करते हैं कि बहुत टैलेंट है, फिर एक हफ्ते के बाद कभी भी कोई बड़ा इवेंट आता है, हमें समझ आ जाती है कि नहीं भाई साहब बहुत पीछे हैं, असल मुद्दा ही कुछ और है। मैंने कल एक बात जिक्र की थी कि दिसंबर 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 15 खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू करवाए हैं।
उसमें आमिर जमाल भी निपट गया, मोहम्मद अली भी निपट गया, काशिफ अली एक है लड़का, वो एक टेस्ट मैच खेला, आसिफ अफरीदी ने एक मैच में 6 विकेट्स ली, उनको भी फारिग किया, साइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, बहुत से ऐसे निकल गए। और अब सोचिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कमी किस बात की है? जो आप 2024 में सीरीज हारे थे बांग्लादेश में, उसमें कमी किस बात की थी कि आपके फास्ट बॉलर्स वैसे नहीं थे जो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हो। अभी आपने 2 डेब्यू करवाए, किसको करवाए? बैटर्स को। दे आर एक्सट्रीमली गुड। विकेट और आज आ गया कि भाई उल्टी नी जो है वो इंजर्ड हो गया है, वो पहले टेस्ट से बाहर हो गया और एमआरआई के बाद अब ये भी तय हो जाएगा कि वो पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर तो नहीं हो गया। हमें तो झटके तू जो है वो पीएसएल किस तरह खेल रहा था। बाबर आजम नहीं खेले और जाहिर सी बात है अब उनके ना खेलने से दुकानें बेची जा रही हैं अपनी, तो मतलब यानी आता यार मतलब यानी इस टेस्ट मैच में रेस्ट कर लिया था जी, घास वाली विकेट की वजह से रेस्ट कर लिया। और हमारा बब्रो जिम्बू क्या स्टेटमेंट देता है कि भाईजान विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट नहीं है मेरी प्लेइंग 11 में। और तेरी खुद की औकात क्या है? तेरी खुद की ये औकात है, आज देखा भाईजान ग्रीनरी पिच है तो भाई आज मेरा गोडा इंजर्ड है जिसकी वजह से मैं आज बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में ग्राउंड में नहीं उतर पाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और बाबर आजम, वो भी भाई के जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए एक बुरी खबर, वो भी भाई पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बड़ी बातें चल रही हैं। बाबर आजम, वो लंका के जर्नलिस्ट कहते हैं कि बाबर आजम फिट है, आकिब जावेद जानबूझ के उसको रेस्ट दे रहा है ताकि वो यंगस्टर को ट्राई करे, जो कि सही चीज नहीं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए अगर आकिब जावेद जानबूझ के ऐसा कर रहा है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं बाबर आजम ने जानबूझ के अपने आप को इंजरी करवाई है, बाबर ने विकेट देखा खतरनाक है। WTC का नया सर्कल, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वही पुराना खेल। जिस तरह पाकिस्तान अपने पुराने सर्कल के अंदर 9वें नंबर पे फिनिश किया है, पाकिस्तान ने वहीं से स्टार्ट किया है, ना थोड़ा सा भी आगे और ना पीछे। पीछे तो गुंजाइश ही नहीं थी, 9वें नंबर से नीचे अभी किधर जाना था, गुंजाइश ही कोई नहीं थी। कि कल बाबर आजम प्रैक्टिस करने के लिए भी गए, हमने भी देखा बाबर आजम गए, बैटिंग ठीक ठाक की, वापस आ गए, होटल में चले गए। उससे पहले शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, कोई बात नहीं की गई बाबर आजम के हवाले से, बल्कि पॉजिटिव बातें की गई। लेकिन बाद में 8:58 में पीसीबी की एक प्रेस रिलीज बताती है कि बाबर आजम फिट नहीं है। विकेट बड़ा ग्रीन था, बाबर इसलिए बैक मार गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के घंटे का किंग बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच से ग्रीन पिच देखकर डर गए और बाहर हो गए, क्योंकि जैसे वो खेलता है उनके एक बार फिर से नाक कट जाता। क्योंकि घंटे का किंग बाबर आजम का टेस्ट मैचों में जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी शर्मनाक है। पिछले 10-20 पारियों में जिस तरह से वो प्रदर्शन किया है वो पाकिस्तान की नाक कटा कर रख देने वाला है और उनकी खुद की हंसी बन जाता है। अब जिस तरह से उसके पास नाहिद राणा है, तस्कीन अहमद है, इबादत हुसैन है, और जिस तरह के वहाँ पे पहले टेस्ट में ग्रीन पिच देखने को मिला, उसे देखकर बाबर आजम जो PSL में रन बना रहे थे, 588 रन बनाए, वो पहले टेस्ट मैच में जानबूझकर बिना मैच प्रैक्टिस, बिना मैच खेले चोट का बहाना बना दिया। अब खबर आ रहा है कि वो दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास जिस तरह से बॉलिंग है, नाहिद राणा PSL में जिस तरह से प्रदर्शन किया और उनको जिस तरह से 2024 में उनके घर के में घुस कर पेला था, उसे देखकर बाबर आजम डर गए कि मैंने अभी PSL में अच्छे रन बनाए हैं और कहीं यहाँ पर ग्रीन पिच पर मैं चलता बना, डक पर डक आउट होता गया तो मेरी तो नाक कट जाएगा, मेरे ऊपर फिर से सवालों की बौछार हो जाएगा। इस कारण ग्रीन पिच को देखते हुए बाबर आजम डर गए और अंतिम मोमेंट पर मैच से खेलने हटने का चोट का बहाना बनाकर मैच से हट गया। अब खबर है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेले। दोस्तों, एक घंटे का किंग बाबर आजम पहले विराट कोहली को कॉपी करता हूं बता रहा था, लेकिन अब ये विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया और जो उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप का वर्ल्ड 11 चुना है उसमें भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं दिया। मतलब ये भारत से जलते हैं दोस्तों, भारत के एक भी प्लेयर को अपने वर्ल्ड 11 में जगह नहीं दिया है। आपका बाबर आजम के इस घटिया सोच और घटिया जो बहाना बना है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।